अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जीके में तो सबसे ही कमजोर पार्ट रहा है मेरा, और मुझे सबसे मुश्किल अगर किसी में हुई तो वो जीके ही है। और जीके वो सब्जेक्ट है मैंने जिसे सबसे ज्यादा टाइम दिया, सबसे ज्यादा टाइम मैं उसी को देता था। ठीक है। और जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की तो जीके मुझे सबसे डिफिकल्ट लग रही थी, और मेरे को जो टीचर देखे थे मैंने यूट्यूब पर, उनसे मेरे को जीके पढ़ने में काफी कठिनाई हो रही थी। मेरे को समझ नहीं आता मैं जीके को कैसे कवर करूँ, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं होता, काफी बोरिंग लगती थी। इसके बाद मेरे को खान सर मिले। मैंने खान सर की क्लासेस देखी यूट्यूब पर, और मुझे उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो अच्छा लगने लगा। इसके बाद मैं उनकी कंटिन्यूसली क्लास लेता रहा, और इसके बाद मैंने उनके फाउंडेशन बेस खरीदे, जिसमें मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी सभी सब्जेक्ट को पहले कवर किया। उसके बाद मैंने अलावा मॉक टेस्ट से उनके क्वेश्चन लगाए जीके के। ठीक है। उनके नोट्स खरीदे, जिससे मैं उनको प्रिपरेशन करता रहता था बार बार, क्योंकि आपको पता है जीके में बहुत बार रिपीटेशन की जरूरत होती है। जब तक आप क्वेश्चन को बार बार रिवाइज नहीं करोगे, आपको क्वेश्चन याद नहीं होंगे, आप टैकल नहीं कर पाओगे एग्जाम में। अगर बात करूं स्ट्रेटेजी के, क्योंकि जीके में स्ट्रेटेजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि प्री में 7 से 8 क्वेश्चन क्योंकि स्ट्रेटेजी के से ही आते हैं, इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी के पे भी काम किया, जिसके लिए मैं RW पे एक सर है नवीन सर करके, और वो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी के पढ़ाते हैं। मैंने उनकी क्लासेस ली, काफी क्लासेस ली। ठीक है। जिससे मेरी स्ट्रेटेजी की काफी मजबूत हुई। उसके अलावा उनकी जो बुक आती है स्ट्रेटेजी की, वो भी काफी यूजफुल है, उसको मैं कंटिन्यूसली पढ़ता था। ठीक है। अब धीरे धीरे मेरी स्ट्रेटेजी की भी कंप्लीट होती रही, सॉरी, अब धीरे करके मेरी स्ट्रेटेजी के भी इंप्रूवमेंट हो रही थी। इसके अलावा बात रही करंट अफेयर, तो करंट अफेयर पहले काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, लेकिन आज की बात करूं तो SSC CGL 2024 में जो करंट अफेयर 3-3, 2-2 साल पहले के पूछे गए, और किसी भी बच्चे के लिए 2-2, 3 साल के क्वेश्चन याद रखना काफी मुश्किल है। इसलिए मैं जब मैं CGL 2024 की बात करूं तो मैं लास्ट टाइम पे केवल जो मंथली करंट अफेयर होते थे उनकी PDF डाउनलोड कर लेता था और उनको याद करता था। ठीक है। क्योंकि आपको करंट अफेयर पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते, करंट अफेयर कहाँ से पूछ लिया आप किसी को नहीं पता है। 3-3 साल का करंट अफेयर मुश्किल ही है शादी कोई बच्चा याद रख पाए। यही रीजन है कि मैंने करंट अफेयर रेगुलर पहले मैं करंट अफेयर क्लास रेगुलर लिया करता था, क्योंकि पहले करंट क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब करंट अफेयर काफी पुराने पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने क्लास लेना बंद कर दिया था, कि उसमें काफी टाइम वेस्ट हो रहा था, फिर इस बात की श्योरिटी भी नहीं थी कि वो करंट अफेयर आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने अपने टाइम को सेव करने के लिए मैं मंथली PDF डाउनलोड कर लेता था, और उन्हीं PDF को रिवाइज करता रहता था। यही रीजन है कि जब मेरा मेंस में करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आए थे, और तीनों ही क्वेश्चन मेरे एकदम करेक्ट थे। और इस तरह मैंने अपनी प्रिपरेशन को तैयार किया, और यही रीजन है कि मेरा आज SSC CGL में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। और आशा करता हूँ कि आप भी मेहनत करते रहेंगे, और कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के अलावा और कोई दूसरा सॉल्यूशन है नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन एक बार में हो गया, मैंने भी इससे पहले काफ़ी अटेम्प्ट दिए हैं। ठीक है। मेरा उसमें नहीं होता था, और काफ़ी निराशा होती थी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो निराशा ऑब्वियसली होती है। ठीक है। तो बस अब मेहनत करते रहिए।